हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेई में आने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल देते हैं। अगर मैं यहां फंक्शन लिख दूं एफ एक्स तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बस उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए बच्चों। बाकी बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, तब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। अब जेई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा 10th क्लास में जो बेसिक चीजें थी वो जान लेते हैं। शायद सब सारे बच्चों को ना पता हो, बिल्कुल 2 मिनट में कर लेते हैं उसको। हमें यह पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकती हैं, जिनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अपॉन 2a। ठीक है, इसके बाद इसमें सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता होना चाहिए। ये सब 10th क्लास की चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर तुम्हें नहीं पता ये कैसे आया है बच्चों, तो अल्फा को लिखो प्लस के साइन के साथ, बीटा को लिखो माइनस के साइन के साथ, दोनों को ऐड कर दो तो देखो ये डी जो है कट जाएगा, माइनस 2b/2a आ जाएगा, 2 कट के a आ गया। अब दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे अल्फा और बीटा की तो आएगा c अपॉन ए, और दोनों का जो डिफरेंस है उसमें माइनस बी कट जाएगा, और अल्फा को हम प्लस के साइन के साथ ले रहे हैं तो वो आएगा रूट डी अपॉन ए। खत्म बात। ये बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम इसकी डोमेन, रेंज, इसका ग्राफ और ग्राफ में चीजें कहां कहां एग्जिस्ट करती हैं ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये आ जाता है निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या होता है ये, तो इसकी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा पता होगी, माइनस बी अपॉन ए से निकल आएगी बच्चों। अल्फा और बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए से निकल आएगी, यहां डाल देना और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 अगर निकालना हो तो तुम अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा और अंदर अल्फा प्लस बीटा। आरएचएस में जितनी सारी टर्म है सबकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, ये रही दोनों, यहां यहां यहां, या फिर तुम इसमें से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले सकते हो और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात है, उसको लंबा करने वाली बात है, 3 अल्फा बीटा, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद ये तो तब हो गया जब पावर 3 निकालनी हो, पावर 10 आ गई, पावर 6 आ गई, या फिर ऐसा कुछ हो गया तो तुम्हें वो सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला तुम कर सकते हो, उससे सारा कुछ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, जैसे मान के चलो तुमसे कुछ भी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n पूछा जा रहा है, तो उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां अल्फा प्लस बीटा और यहां पर अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1, ये n की वैल्यू वो होगी जो यहां पर होगी। ठीक है, फिर माइनस अल्फा बीटा और अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक जनरल हो गया n के लिए। n की वैल्यू अगर तुम्हें ये वाली इक्वेशन निकालनी है तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट कर दो, अगर ये वाली निकालनी है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो ऊपर वाली भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा ऑफन नहीं लगती है, मतलब बहुत जल्दी बहुत बार लगती हैं, तो इसको याद कर लोगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, वरना इसको याद कर लो। देखो इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि हम लिख सकते हैं SN यानी सम ऑफ n, जिसका मतलब होता है अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। हर जगह इसका मतलब तुम खुद से डिफाइन कर सकते हो, और यहां होगा अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं SN-1 प्लस अल्फा बीटा SN-2। इससे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वरना ये याद कर लो या ये याद कर लो, एक ही बात है।
यहां पर एस एन हमारा है, एस एन की वैल्यू जो है वो है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। एन की जगह n-1 डाल दोगे तो यहां पर भी n-1, n-2 डाल दोगे तो यहां पर भी n-2, बस। तो यहां से हमारा बेसिक हो गया। अब जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं, जिससे हमें डोमेन और रेंज दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना ग्राफ के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सही नहीं है, और उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे दिमाग में क्लियर होता भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उन्होंने ऑलमोस्ट इसका ग्राफ पढ़ रखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां इसका ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वही। तो बच्चों ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है 11th क्लास वाले बच्चों को नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूं। यू टाइप में शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। ये इन्फिनिटी ऐसे जा रही होती है, या तो ऐसे हो सकता है ग्राफ या ऐसे हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है ए पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है। अगर ये ए वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो ग्राफ होगा ये, अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ होगा ये। मैं अंदर ही लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो, दोनों में से कोई एक ग्राफ। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा कैसे? कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे, उसमें कैसे बनेगा, ठीक है भाई देख लेते हैं। ये रही हमारी वाई एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस। हमें पता है इसकी जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा एक्स की वो वैल्यूज हैं जो मैं अगर यहां रखूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा कहीं, इससे डिनोट करता हूं मैं, अल्फा कहीं यहां लाई करेगा, बीटा कहीं यहां, किधर भी लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्फा बीटा यहां लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है, अभी हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही जनरलाइज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ यहां से इन 2 पॉइंट से जरूर जाएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा कॉमा 0, एक्स का कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई का 0। तो जब हम यहां पर अल्फा डालते हैं तो वाई की वैल्यू 0 आती है, हमें पता है, इसीलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, बीटा कॉमा 0। और बनना है इसका ग्राफ पैराबोला, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे करके बना देना, ऐसे इधर जाएगा और यहां से इधर जाएगा, ऐसे करके। थोड़ा और डार्क कर देता हूं मैं इसको, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखो, इसमें बाई चांस ये पूछा जा सकता है कि ये वाई एक्सिस को कहां काटेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं उसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है। तुम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो उसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वो वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें जहां ये y एक्सिस को काट रहा होगा। यहां 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू c, तो ये पॉइंट होगा 0, c। ध्यान रखना ये बात। अल्फा होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस वाला ये होगा या ये होगा, जो बड़ा होगा वो ये, जो छोटा होगा वो ये, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, ये हो गया इसका एक जनरल ग्राफ। इसमें डेफिनेटली मैंने पहले से अज्यूम करके चला हूं मैं कि ये जो a है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये a लेस देन 0 होता तो ग्राफ ऐसे जाता है, यहां से ऐसे नीचे को, ठीक है। तो इसके जो ग्राफ है वो डिफरेंट बनते हैं a के कंडीशन पे, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट ग्राफ बना लेते हैं। ये एक जनरल ग्राफ हो गया, हर बार डिफरेंट बनेगा ग्राफ। तो इसके जब a पॉजिटिव होगा तो 3 ग्राफ बनेंगे, जब a नेगेटिव होगा तो 3 ग्राफ बनेंगे। कैसे कैसे मैं बना के दिखा दे रहा हूं, और वहां से हम ये निकाल देंगे कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। हाँ, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं सारा कुछ रब कर दे रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो थी हमारी y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा
देखो a अगर 0 हो गया तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें पैराबोला बनेगा ही नहीं। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर की तरफ ओपन पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, ठीक है। तो इसके हमें 3 ग्राफ मिलेंगे। 3 ग्राफ कैसे कैसे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये हमारा हुआ पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही अल्फा बीटा निकलेंगे, नेगेटिव होगा तो अल्फा बीटा नहीं निकलेंगे। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो अल्फा इक्वल टू बीटा निकलेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम 3 कंडीशन लेंगे जब हमारा d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है और d लेस देन 0 है। d पॉजिटिव है, d 0 है और d नेगेटिव है। ये तीनों कंडीशन हमें लेनी है। तो फटाफट 3 ग्राफ देख लेते हैं। देखो पहले वाले में d ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इसकी 2 रूट्स होंगी अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा, तो ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी a ग्रेटर देन 0। इसमें d इक्वल टू 0 है तो अल्फा बीटा बराबर होंगे, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा। ये एक ही पॉइंट है, या तो अल्फा मान लो या बीटा मान लो, ठीक है। और ऐसे टच करके जाएगा पैराबोला, इस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। और यहां पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि d नेगेटिव है तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे y 0 हो जाए, तो नो सॉल्यूशन होंगे इस पे। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, ठीक है। ये 10th क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चन में करा होगा कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही उसके जीरोज होंगे। यहां एक बार भी नहीं काट रहा, यहां कोई जीरो नहीं है, नो सॉल्यूशन। यहां एक बार टच कर रहा है, यानी कि एक ही बार काट रहा है, तो 1 सॉल्यूशन। यहां पर 2 बार काट रहा है तो 2 सॉल्यूशन। ये तो तब हो गया जब a हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब तुम खुद से भी ग्राफ बना सकते हो सेम ऐसा ही, a लेस देन 0 का, तो उसके भी 3 ग्राफ बनेंगे। जब a लेस देन 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा, a लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, d भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव, a तो तीनों केसेस में नेगेटिव है। तो यहां पर अब फिर से 2 रूट्स आएंगी अल्फा और बीटा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं ये चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है कैमरे में, हाँ दिख रही है, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा नीचे से आएगा और ऊपर को ऐसे जाएगा, ठीक है ग्राफ। इसमें हमारा एक जगह टच करेगा जहां अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, नीचे से आएगा एक जगह टच करके फिर चला जाएगा। इसमें टच ही नहीं करेगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 ग्राफ, 3 और 3 6 ग्राफ। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है जाननी कि इसमें इसका वर्टेक्स क्या होता है। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है सबसे नीचे वाला ये, ठीक है। नीचे वालों में ये जिसको मैं रेड से बना रहा हूं, जो इसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये 6 के 6 केसेस में सेम होंगे, ठीक है। 6 के 6 केसेस में ये बिल्कुल सेम होंगे और तुम उसको अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। तो मैं यहां से रब कर देता हूं ताकि मैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दूं। इसको नीचे लिख देते हैं कि इसमें a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है। तो जो वर्टेक्स होता है ये तुम खुद भी निकाल सकते हो। उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये देखो, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा यहां, और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट तो अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, 2 है। तो x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो हम फटाक से बोल सकते हैं उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है ये, और y कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें निकालना है तो ये वैल्यू उठा के यहां डालो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि आता है हमेशा माइनस डी अपॉन 4a। हमेशा का मेरा मतलब है 6 के 6 केस में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 6 के 6 केसेस में वो आएगा यही। वर्टेक्स फिक्स होता है, चाहे ए की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसको याद कर लेना, ये दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब इसी पॉइंट की हेल्प से हम इसकी डोमेन और रेंज 1 सेकेंड में बता देंगे। कई बार सिखाया गया होगा कि इसकी डोमेन और रेंज सीबीएसई में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करनी है, वैसे भी करके निकल आती है, लेंदी प्रोसेस है, बट तुम देखते ही निकाल सकते हो इसकी डोमेन और रेंज, अगर तुम्हें वर्टेक्स याद है तो मैं बताता हूं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी दोनों ही केसेस में। एक सेकंड बस बच्चों, वर्टेक्स हम नहीं रब करेंगे क्योंकि वर्टेक्स की जरूरत है हमें, ऊपर लिख लेंगे वर्टेक्स को। तो डोमेन पे आते हैं पहले। तो डोमेन का मतलब यह है कि हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। मैंने देखो जब ग्राफ बनाया था तो मैं यहां से ले गया, यहां तक ऐसे ले गया, और ये वाला भी ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो x के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डोमेन जो होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है बच्चों, कुछ नहीं बदलता उसमें, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है वो टोटली डिपेंड करती है कि a की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर देखो रेंज का मतलब ये है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। जिसको नहीं पता रेंज क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं। रेंज होता है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ये रेंज होती है। तो इसमें चेक करो, ये y एक्सिस है, जो y की मिनिमम वैल्यू है वो ये हो रही है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये वाली वैल्यू थी अभी वर्टेक्स में निकाला था मैंने, -b/2a, x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट -d/4a, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है यही हमारी y की मिनिमम वैल्यू है, -d/4a, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है। तो अगर ये वाला ग्राफ होगा यानी कि a ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में जो वैल्यू जाएगी वो मिनिमम होगी -d/4a से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। ये तब होगा जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है। अगर a हमारा लेस देन 0 हुआ तो हमारा ग्राफ उल्टा बनेगा, इस तरीके से कुछ। अभी भी आप देखो जो y की वैल्यू जा रही है वो इतनी मैक्सिमम जा रही है, उससे नीचे नीचे है बाकी, ठीक है। नीचे नीचे -इन्फिनिटी तक जा रही है, यहां होगा -इन्फिनिटी, ठीक है, -इन्फिनिटी तक जा रही है, और यहां पर ये मैक्सिमम जा रही है। और ये वैल्यू अभी भी -d/4a ही होगी, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स मैंने बताया हमेशा फिक्स रहता है। तो इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा कि हम लिखते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम हो जाएगी -इन्फिनिटी, मैक्सिमम हो जाएगी -d/4a, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और a जब लेस देन 0 होगा तब की रेंज है ये। तो रेंज के दो फॉर्मूले हो गए, जब a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये पावर n हो तो क्या होता है nth इक्वेशंस, तो वहां से उसकी रूट्स कैसे बिहेव करती हैं उसके बारे में। अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया यहां से मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये पूरा नहीं हुआ है बच्चों, रूट्स हमें पता करने हैं कि रूट्स जो है वो इधर पड़ेंगे किसी पॉइंट के या उधर, जो कि जेईई एडवांस का प्योर कॉन्सेप्ट है। बट बेसिक जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो तुम यहां से लगा सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, इसके क्वेश्चन लगाओ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बाय बाय बच्चों।